बुध, चंद्रमा, शुक्र तमाम ग्रह हैं सौरमंडल में। बहुत दूर हैं लेकिन अपना प्रभाव कण कण पर डालते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं, जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, सब पर उनका ही प्रभाव होता है। जिस दिन उपायों का साथ आप अपना लेंगे और साथ ही इनकी चाल भी समझ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। छोटी छोटी जानकारियां हम आपको देंगे अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से, और वो तमाम जानकारियां आपको देंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुक्रिया बेटा, माता रानी सुखी रखे। गुरुदेव, मैं बुध ग्रह के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ कि बुध ग्रह हमारे नेचर को, हमारी पर्सनालिटी को, अगर वो अच्छा है तो कैसा बनाता है और अगर बुरा है तो वो कैसा बनाता है। बुध जिसका अच्छा, उसकी सारी जिंदगी अच्छी, चाहे कोई भी ग्रह अच्छा बुरा जैसा मर्जी हो। और बुध जिसका बुरा, उसके सारे ग्रह अच्छे हों, कुछ भी नहीं है। बुध क्या है? हमारी गैलेक्सी या हमारी गैलेक्सी के बाहर जाकर के भी जितनी गैलेक्सियां पड़ती हैं, हाँ, उन उन सब के अंदर का वो जो खाली आकाश है, वो सारा बुध है। ये हमारी धरती के ऊपर जितनी ग्रीनरी है, समझे, ये जितने पक्षी हैं, ये सब बुध है। और जितनी औरतें हैं, जितनी लड़कियां हैं, वो छोटेपन में जब होती हैं तो वो सारी बुध हैं। अच्छा। और जितने इंसान हैं, मर्द हैं या जानवर हैं या कुछ भी है, इनके अंदर जितनी नसें हैं वो सारी बुध है। यानी बुध बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और धरती के ये जो कण है ना बेटा, इनके अंदर भी बुद्धि समाया हुआ है। जितने बिजनेस दुनिया के अंदर हो रहे हैं, वो सारे बुध है। और जितने क्राइम दुनिया के अंदर हो रहे, गलत काम हो रहे हैं, वो भी सब बुध है। इसीलिए हम लाल किताब वाले ये बात कहते हैं कि हम शनि राहु केतु से नहीं डरते, हम सिर्फ और सिर्फ बुध से डरते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर जब तक बुद्धि है तब तक बुध है। अब क्या है इसका खेल, वो भी सुनो। सबसे पहले बुध का डिसीजन कहाँ हो जाता है? जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो माँ की अंदर नाभि की नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ निकलता है। बच्चे के पैदा होने के बाद अगर उस नाड़ी के अंदर इन्फेक्शन आ गया या बच्चे की नाभि के अंदर इन्फेक्शन आ गया, समझ लो बुध खराब है। ओहो। यानी कि बहुत कमज़ोर है। और अगर नाड़ी काटने के बाद में ना माँ की नाड़ी में कोई इन्फेक्शन आया, ना बच्चे की नाभि में कोई इन्फेक्शन आया, समझ लो बुध अच्छा है। सबसे पहले तो यहाँ से डिसाइड हो जाता है सब कुछ। पैदा होते ही बच्चे को जॉन्डिस होता है, लेकिन अगर वो पहले 2-4 दिनों में ही, 10 दिनों के अंदर खत्म हो गया, तो समझ लो बुध अच्छा है। और अगर वो जॉन्डिस लंबा चला तो समझ लो बुध खराब है। जैसे ही बच्चा थोड़ा और ग्रो करने लगा, बच्चा 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल का हुआ, इसके बीच का अरसा अगर बच्चे को खांसी, जुकाम, साइनस, बार बार छाती का रुकना, बलगम बनना, इस तरह की कोई भी दिक्कतें आती है, समझ लो बुध खराब है। जिस बच्चे को ये रोग होने शुरू हो गए, जिसका बचपन ही कफ सिरप पीते हुए गुजरे, समझ लो बड़े होकर के बुद्धि की खराबियां इसके जीवन में आएंगी। बुध जिनका खराब होता है, वो बचपन से ही एक तरह की डिप्रेस पर्सनैलिटी होता है। हर चीज़ से घबरा जाने वाला, डर जाने वाला, दूसरों की चापलूसी के लिए मजबूर इंसान जितने पैदा होते हैं, उन सब का बुध बहुत कमज़ोर होता है। जो बेहद इरिटेट होकर के हर काम को अधर पे छोड़ने वाले, वो सबका बुध खराब होता है। या फिर बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करने वाले जितने लोग होते हैं, उनका बुध खराब होता है। और जो लोग बिल्कुल बचपन से ही समझे हर तरह से किसी भी बात को समझ जाने वाले, बहुत जल्दी ना घबराने वाले और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने वाले, उनका बुध अच्छा होता है। अब यहाँ से जीवन आगे डिसाइड होता है। कैसे? बुध अच्छे वालों को कभी भी पेट के अंदर गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। अच्छा। बुध जिनका अच्छा हो, वो सुंदर भी होते हैं। अगर बचपन में थोड़े मोटे भी हों तो बढ़ती उम्र के साथ में वो पतले होते चले जाते हैं, हर काम को स्ट्रांगली करना सीख जाते हैं। लेकिन जिनका बुध खराब होता है बेटा, वो बचपन के अंदर अगर पतले हैं तो बाद में मोटे हो जाते हैं, और बचपन में अगर मोटे हैं तो बड़े होते तक मोटे ही होते चले जाते हैं। अगर बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो समझदार तो है लेकिन बिजनेस नहीं कर सकता, तो भी बुध खराब। और अगर बच्चा सुंदर है लेकिन उसके बावजूद भी अपना प्रभाव दूसरे किसी पे नहीं जमा पा रहा, तो समझ लो बुध खराब। और इसके विपरीत
जो आदमी सुंदर भी नहीं है लेकिन दूसरों को पूरा प्रभाव जमा लेता है, उसका बुध अच्छा। बुध का अपना प्रभाव कुछ नहीं होता ज्यादा। ये बुध ग्रह जिसके साथ में बैठता है ये उसके जैसा फल देता है। अच्छा। जैसे हमारी नसों के अंदर क्या चल रहा है बेटा, हमारी नसों के अंदर खून चल रहा है। अगर मंगल अच्छा तो बुध अच्छा, अच्छा। और अगर मंगल खराब तो बुध खराब। सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ आके जुड़ जाता है। इसीलिए जिनके घर के अंदर मंगल और बुध की खराबी के मिशन शुरू होते हैं उनके घर में एक ही जना पागल नहीं होता, बाद की पीढ़ियों में कोई ना कोई पागल निकलता है। और कई घर तो मैंने ऐसे देखे हैं कि एक घर के अंदर अगर 7-8 सदस्य हैं तो उसके अंदर 5 पागल है। उनके घर के अंदर के बच्चे बहुत अच्छे धंधे करके बहुत कामयाब हो जाएं, ऐसा संभव होना बहुत मुश्किल है। उनके काम धंधे ही नहीं चल पाते। और बुध जिनका खराब होता है बेटा, उनके घर की लड़कियों को बहुत तकलीफें मिलती है। ऐसा इंसान बार बार बिजनेस के अंदर पैसा भी लगाए तो नीचे ही गिरता है। ऐसे इंसानों को सबसे बड़ा डर ये रहता है कि ऐब का, कहीं वो नशे में ना चले जाए। अच्छा। ऐसे लोगों को सबसे बड़ा डर एक और रहता है कि ऐसे लोग चालाकी करके अपना फायदा कमा के अय्याशी पे उड़ा कर के बाद में कहीं वो डूब ना जाएं, ये खतरा सदा ही बना रहता है। और इससे भी बड़ी बात कि इंसान हर तरह से सक्षम है, शरीर से भी दिमाग से भी, लेकिन उसके बावजूद अपने घर के अंदर के माहौल की धज्जियां उड़ा के रखता है। ना जीवन साथी के साथ ढंग से है, ना माता के साथ, ना पिता के साथ, ना भाई बहन के साथ ढंग से नहीं रहता। लेकिन दुनियादारी के अंदर जब वो खड़ा होता है तो उससे ज़्यादा समझदार इंसान नहीं नजर आता कोई। बेटा ये सारी बुध की खराबी है। और ऐसे लोगों को 2 तरीके से जिंदगी के अंदर तकलीफें बड़ी शुरू होती हैं। एक तो बेटा जब वो एम में जाता तो उसके पेट के अंदर की पाचन शक्ति उसकी का साथ छोड़ देती है, तो बुढ़ापे के अंदर बहुत बड़ी बीमारियों का खतरा जो कुछ भी हो सकती है। और दूसरी चीज, ऐसा इंसान अकड़ू किस्म का अगर बन गया, समझे, तो उसको कमर पांव पेशाब वाली जगह की तकलीफें होंगी और उसकी गृहस्थी की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये दूसरे सिम्टम्स होते हैं बुध के खराब होने के। और दोनों ही पोजिशनों के अंदर आदमी अपने घर की समृद्धि, अपने घर के नाम, अपने पिता के काम की वजह से तो दुनियादारी के अंदर इज्जत पालेगा, लेकिन उसकी अपनी इज्जत कोई नहीं होती है। अच्छा। और ये बात सिर्फ उसके घर वालों को पता होती है, बाहर वाले इतना कुछ नहीं जानते। और इस घर की जो लड़कियां होती हैं उनको अपनी बढ़ती उम्र के साथ में शारीरिक कष्ट बढ़ते हैं, उनके औलादों की तरफ से उनको तकलीफें ज़्यादा मिलती हैं, समझ गए, अगर जीवन साथी अच्छा भी मिल जाए, नहीं तो जीवन साथी की तरफ से ही बुरे हालात, उधर से ये भी कनेक्टेड होता है बेटा। और ऐसे में कहीं उस इंसान को ये आदत पड़ जाए कि उसने कबूतर पालने हैं या पक्षी पालने हैं, तो बेटा समझ लो गए काम से। अगर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ जाकर के घर के अंदर तुलसी का पेड़ लगा करके उसकी पूजा करने लगे, या पैसे को बढ़ाने के लिए मनी प्लांट लगाने लगे, या घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए रबड़ प्लांट घर के अंदर खड़ा करने लगे, या फिर उसको गाने बजाने का ही शौक होने लग गया कि नहीं मैं तो गायक ही बनूंगा, मैं तो ये यंत्र बजाने वाला ही बनूंगा, ठीक है, समझ लो और सत्यानाश हो गया। ऐसे में जितने वाद्य यंत्र घर पे आएंगे आपका नसीब उतना ही खराब हो। उसका कारण है बेटा, वाद्य यंत्र बुध है, लेकिन उससे निकलने वाली ध्वनि वो मंगल का काम करती है, क्योंकि तरंगे, और तरंगों में ऑलवेज ताकत होती है। बिल्कुल। जब भी मंगल बुध का मेल बना देंगे हम, तो समझ लो मंगल बद हो गया। और मंगल बद यानी कि बुरा कभी जिंदगी के अंदर रईसी नहीं देता। पर यह बुध खराब की बात है। मैं यहाँ पर भी क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल हो जाएगा कि जो सक्सेस गायक रहे वो कैसे रहे। बेटा जब भी बुध और चंद्र का मेल हो उस वक्त के अंदर आदमी बहुत सक्सेस गायक बनता है, लेकिन बुध खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन बुध खराब हो, जिनकी बहन बेटियों को तकलीफें मिल चुकी हैं, जो इंसान अपने घर वालों को दुखी करता है, जो लोगों को बड़ी बड़ी नसीहतें दे के खुद ही गलतियां करता है, उस इंसान का बुध खराब होता है। और ऐसा इंसान जब भी गायक बनेगा या वाद्य यंत्र बजाने वाला बनेगा, समझ लो मिट्टी में मिलेगा, समझ गए, सारी समृद्धि उसकी खराब होगी। और ये भी पॉसिबल है कि एंड में जाकर के वो पागल हो या पागलों जैसी हरकतें करे। वो करेगा किस लिए? क्योंकि ऐब में जाएगा। सक्सेस बुध वाले का, यानी कि जिनका बुध अच्छा होता है बेटा, पहले तो उनको बचपन के अंदर कफ से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आती। हाँ। समझे, जॉन्डिस नहीं उनको कभी होता। और उन्हीं लोगों को घर की जो बेटियां होती हैं वो भी बड़ी खुशहाली के ऊपर होती है। वो जैसी मर्जी दुखी करने वाली या अच्छी जैसी भी रहे, लेकिन उनकी गृहस्थी खुशहाल होती है, समझ गए ना। और उनकी पीढ़ी के अंदर पहले कभी कोई पागल नहीं हुआ होता, और आगे भी चांसेस नहीं होते लगभग। ये सारी चीज चलती है। और बुध अच्छे वालों की एक खासियत ये होती है बेटा कि वो किसी भी चीज का पहले प्लान अच्छा बनाते हैं, प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करते हुए रास्ते में भी ये सोचते हैं कि भाई अगर ये ऐसे ही चला तो यहाँ तक पहुंचेगा, ऐसे ही चला तो ये खराब भी हो सकता है। उसके अंदर फिर बदलाव करते हैं, और बिजनेस के अंदर कभी नहीं डूबते, मैनेजमेंट के अंदर कभी नहीं डूबते। और ऐसे लोग कभी भी जिंदगी के अंदर ज्यादा डिप्रेस नहीं होते।
और जब डिप्रेस नहीं होते वो घर को भी बिल्कुल लॉजिकल तरीके से चलाते हैं, समझे, जैसे कि चलाना चाहिए अच्छा बुरा देख करके। लेकिन बुध खराब वाले बेटा वो समझदार तो दुनिया भर के होते हैं पर अपने घर को ही ढंग से नहीं चला पा। बुध खराब वाला गृहस्थी के अंदर मार पिटाई आम करेगा। मार पिटाई करने वाले लोग जिंदगी के अंदर स्मगलिंग में भले ही कामयाब हो जाए लेकिन दुनियादारी के अच्छे कामों के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब वो आदमी नौकरी ही कर सकता है, जिंदगी के अंदर कभी बिजनेस नहीं कर सकता, पर वो नौकरी के लिए भी कब ठीक है अगर वो स्ट्रगल करके बड़ा हुआ है। तो अगर वो समृद्ध परिवार में पैदा हो गया तो बेटा सिवाय पैसा उजाड़ने के वो कुछ और नहीं करेगा। अच्छे बुध वाला चाहे अमीर के घर में पैदा हो चाहे गरीब के घर में पैदा हो, वो एक ना एक दिन अपने पिता का नाम ऊंचा करेगा और अपनी पर्सनैलिटी को दुनिया के अंदर दिखाई देगा, ये मैंने किया है, और दिखा देगा। और ये मानेगा नहीं कि मैंने किया, क्योंकि उसको वाह की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल सही। क्योंकि वो इतना समझदार भी है। जो बुध खराब वाला है वो सारी जिंदगी दूसरों की चापलूसी करके, दूसरों को बड़ा बता के, भैया आप ये, भैया आप वो, साहब आप ये, आपने तो कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बावजूद भी वो पूरा अमीर नहीं हो सकता। बुध से ही पर्सनैलिटियां डेवलप होती हैं बिल्कुल सारे। कई लोग बड़े दबंग टाइप, अच्छे टाइप, मुस्कुराते हुए, कभी कभी गुस्से में, लेकिन उनका जो भी रूप हो वो अच्छा लगता है क्योंकि वो लॉजिकल होता है। और कई लोग जानबूझ के दुनिया के सामने अपने रूप बना करके रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव फील उनके पास से नहीं आता, उनका बुध खराब होता है बेटा। खराब बुध वाले नौकरी में सक्सेस हो सकते हैं, बिजनेस में नहीं हो सकते। और अच्छे बुध वाले नौकरी में भी पूरे कामयाब है और बिजनेस में उससे बढ़ के कामयाब है। अच्छा बुध हो तो ज्योतिष का ज्ञान पूरा भरपूर मिल सकता है। हाँ। और बुरा बुध हो तो चाहे लाख आप 50 साल तक पढ़ते रहो उसके बावजूद ज्योतिष के ज्ञान के अंदर आ नहीं सकते। और ये सिर्फ मैं ज्योतिष ज्ञान की बात नहीं कर रहा, किसी भी ज्ञान की बात कर रहा। बुध का अच्छा रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब किसी के घर को अगर हम देखें तो हम कैसे पहचाने इसका बुध अच्छा है या खराब है? घर के अंदर का जो रिफ्लेक्शन है बेटा वो तय करना बुध से बड़ा मुश्किल है, पर उसके लिए एहतियात बताए जा सकते हैं। अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा है या इस तरह के हालात खानदान के अंदर रह चुके हैं कि कोई पागल हुआ है या डिप्रेस पर्सनैलिटी रहा है या फिर ऐसा इंसान जो दुनिया के दिखावे के लिए तो बहुत अच्छा लेकिन घर वालों को रोज दुखी करता हो, जो ऐसे घर के अंदर जितने कम से कम कांच के बर्तन रखे जाए, क्रॉकरी रखी जाए, उतनी अच्छी। अच्छा। ऐसे घर के अंदर मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी बिल्कुल ना हो। पीतल के घुंघरू तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई भी चीज ऐसे इंसान के घर पे नहीं होनी चाहिए। और ग्रीन कलर और ब्लू कलर से सख्त परहेज ऐसे इंसान को अपनी लाइफ के अंदर बनाना चाहिए। लेकिन जिनके बुध अच्छे, जिनके घर के अंदर कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो खुद डिप्रेस होकर के अपने घर वालों को परेशान करे, और उनके अगर वो पीछे से धंधे भी करते आ रहे हैं या नौकरियां भी करते आए, वो बिल्कुल ठीक ठाक चलती रही हैं और मार पिटाई उनके घर पे अगर नहीं होती है, तो बेटा ऐसे लोग अपने घर पे चाहे वाद्य यंत्र रखें, चाहे शंख, सीप, कोड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कुछ भी अपने घर पे रखें, उनके लिए फायदेमंद होगा। अरे वाह, समझ गए? हाँ। उनकी जिंदगी के अंदर उनके काम और सुख बढ़ेंगे और इधर इन्होंने रखा तो इनके काम और सुख उल्टा घटेंगे। इसलिए इसके अंदर वास्तु का नहीं, इन चीजों का कंसर्न वास्तु से है कि ये चीजें घर में होनी चाहिए या नहीं होनी। ये चीज है बेटा। बहुत सुंदर। बुध जिनका अच्छा है बेटा, उनकी नसें सारी जिंदगी ऑलवेज बहुत अच्छी वर्किंग में रहती हैं। उनका ना तो कोई अंग फटकता है ज्यादा, और ना ही उनकी नसों के अंदर कभी कोई खराबी आती है, ना ही ऐसे इंसान को कभी कोई कैंसर से संबंधित किसी भी तरह की बीमारियां आ सकती हैं क्योंकि खून खराब होता है उसमें। लेकिन जिनका बुध खराब है बेटा, उनकी तो बुद्धि नहीं काम करती, और बुद्धि काम करने के बाद में चाहे वो दिखने में सक्षम लगे लेकिन तब भी बुद्धि नहीं काम करती, पागल होने के हालात भी रहते हैं। और वहां से भी अगर हटे तो उनको खून और नसों से संबंधित किसी भी प्रकार की बड़ी मुसीबत उनके घर में आ सकती है। और यहाँ से फिर एक दौर शुरू होता है बेटा, जब ऐसे इंसान घर में आ जाते हैं डिप्रेस पर्सनैलिटी, उनके जो आगे बच्चे भी होंगे वो दिखने में बड़े क्यूट, बड़े सुंदर, बहुत समझदार लगेंगे, लेकिन मन से उनसे कोई पूछ के देखे कि वो अंदर से किस तरह के दुखी इंसान है। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो एक अलग सी कुंठा, एक अलग सी सोच लेकर के बड़े होते हैं बेटा। फिर ऐसे में वो जो बच्चे हैं वो उनके भी बाप, यानी कि खराब बुध के बाप पैदा हो जाते हैं, जो पहले तो बड़े सक्षम और अच्छे नजर आते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी जिंदगी के अंदर किन्हीं मामलों में एक तरह के साइकी किस्म के होते हैं, जो आज नहीं पता चलता, फ्यूचर में पता चलता जब वो अपनी एक बड़ी स्टेज के ऊपर होते हैं। तो वहां से
जो साइकी बच्चे पैदा होते हैं वो वहाँ बनते हैं, वहाँ वो अंदर खाते से कुछ ना कुछ खराबी के शिकार होते हैं और दुनियादारी के लिए भी खराबी पैदा कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के घरों की एक खासियत होती है बहुत बड़ी कि वो चारों तरफ से बंद होता है और उनके घर के अंदर उजाला डायरेक्ट रूप से कहीं से भी नहीं आता। ये ऐसे खराब बुध वालों के घर की निशानी होती है। और ऐसे लोग अंधेरे में रहने के या कम लाइट के अंदर रहने के आदी हो जाते हैं और वहीं से डिप्रेस। अगर इन डिप्रेस बच्चों को सूरज की रोशनी मिलती रहे, ज्यादा मात्रा में मिलती रहे और वेंटिलेशन पूरा मिलता रहे, यानी कि रात को अगर एसी भी गर्मियों में चला के दौड़ा हुआ तो अगर खिड़की में से वेंटिलेशन मिलता रहे तो ऐसे में इस बीमारी के अंदर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है, इस तकलीफ के अंदर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। और ऐसे लोगों का खेलना कूदना और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे बुध वाले के लिए कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं बेटा, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ सक्सेस, हर चीज़ लॉजिकल, हर चीज़ वो हालात के अनुसार अपने आप को ढाल करके बिना किसी की तारीफ़ किए अपनी सक्षमता के अनुसार अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले जाता है। और अगर किसी का वाकई में बुध खराब हो चुका हो, इस तरह की पर्सनैलिटी घर के अंदर हो, तो बेटा ऐसे इंसान का फौरन किसी भी तरह से समझा बुझा करके ये बीच में से नाक छिदवा देना चाहिए। ये बीच में से नाक छिदवा करके इसके अंदर सोने की चांदी की तार या भले सफ़ेद रंग का धागा उसके अंदर डाल दो, नज़र भी नहीं आता, ऊपर को आप कर सकते हो। और ये 96 डेज के लिए ये नाक के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद निकाल के इसे बेशक बाहर कहीं भी फेंक दो, इसको घर पे नहीं रखना इस तार को जो निकलेगी नाक से। क्योंकि यहाँ का कंसर्न आप देखते हैं, यहाँ चूटी काटते तो कहाँ जाता है, जन्नाट सर में जाके मस्ती और आंख से आंसू आते हैं। क्योंकि इस वाले पोर्शन का सीधा कंसर्न हमारे इस वाले हिस्से से है। ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा, जिसे हम तालू भी बोल देते हैं बेटा, जितनी भी हमारी सोच समझ की शुरुआत है वो यहीं से होती है। जब इसके अंदर ब्लॉकेज होती है तो इस तरह के ड्यूअल पर्सनैलिटी इंसान जन्म लेते हैं। और ये अगर खुला हो, इसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हो और पूरी तरह से नसें अगर चलती हो, तो बेटा इंसान ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं होता, वो पर्सनैलिटी होता है। समझ गया? और इसीलिए ये करना चाहिए सबसे पहले। फिर उपाय के तौर पे, अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, आदमी बार बार काम करने की कोशिश करके परेशान हो चुका लेकिन किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, समझ गए? तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? एक कांसे की बड़ी सी थाली ले, उसके अंदर देसी खांड पूरी भर ले और उसके अंदर देसी घी से उसको पूरा तर कर ले और उसके ऊपर 12-14 कपूर की टिक्कियां ऊपर रख देनी है और उसको बहते पानी के पास ले जाकर के इस तरह से माथे पे लगा के उसको बहते पानी में बहा देना है। लेकिन प्लेट नहीं बहानी, सामान सारा बहा देना है। अच्छा। उसके बाद वहीं की मिट्टी लेकर के उसको अच्छी तरह से मायना साफ करना है और उसको वहीं से धो करके लेके आना है ताकि उसके ऊपर रत्ती भर भी चिकनाई ना बचे। अच्छा। इस प्रकार से कम उसे 43 बुधवार उसी प्लेट के अंदर करना पड़ेगा और उसी प्लेट को खाने के लिए इस्तेमाल भी करे तो इंसान की बुद्धि पूरी तरह से उसके काबू में आएगी। वरना ये बुद्धि उसके काबू में नहीं रहेगी और काबू में नहीं रहेगी, उसके पास से खराब काम होते ही रहेंगे और खराब काम होते रहेंगे तो दुख का कारण सारी जिंदगी खड़ा ही रहेगा। ओह माय गॉड, वाकई बुद्ध के बारे में आपने जो बताया वो बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। ये सच बात है बेटा। कारण ये है कि शरीर का कोई भी हिस्सा ले लो बेटा, इसके अंदर 3 चीज है मेजर। एक है हड्डियां, दूसरा है खून और तीसरी है नसें। नसें बुध, खून मंगल, हड्डियां शुक्र। ये 3 ग्रह जिसके अच्छे उसके पास सारी दुनिया है और जिसके पास ये शुक्र बुध और मंगल जिसके अच्छे नहीं उसके लिए सारी दुनिया ही खराब है। वो तो पैदा होकर के सिर्फ टाइम बिताने आया बेटा। या फिर उपाय करके इनको अच्छा कर लो, तब जिंदगी के अंदर सुख पा लो। गुरुदेव, यस आई कैन चेंज में आपने लगातार कुछ न कुछ चेंजेस किए, हर बार कुछ नई चीज हम सबको दी और हम सब बहुत अचंभित हुए देख देख कर। इस बार भी आपने एक चमत्कार किया है। मैंने बहुत से लोगों से तारीफें सुनी और मुझे बहुत खुशी होती जब वो कहते हैं कि अब तो और भी बेहतरीन चीजें गुरुदेव ने दी हैं। वो क्या चीजें हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सबको एक बार फिर से बताएं। बेटा, अब जो मैंने किया है उसे देख के मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हाँ, इन सबको हमने एक अलग अलग हिस्सों के अंदर पिरो दिया। कैसे? आपका पूरे जीवन में स्वास्थ्य क्या रहेगा? अच्छा। आपका पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी? क्या आप पढ़ लिख करके कामयाब होंगे या बिना पढ़े लिखे ही कामयाब हो जाएंगे? आप गरीब थे और अब अमीर बनोगे या बाद में अमीर बनोगे या अमीर हो बाद में गरीब बन जाओगे? ये चीज। साथ में आपके भाई बहन के साथ आपके क्या हालात रहेंगे? आपके माँ बाप के साथ क्या हालात रहेंगे? आप उनके पास रहेंगे या दूर रहेंगे? आप बहुत गुस्से वाले हो या सौम्य हो, ठीक है, या बीच में आप एक फितरत रखते हो, या फिर
इसके आगे बेटा जिंदगी के अंदर कोई ऐसा मेजर या बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं जो आपको बेकार करके आपकी लाइफ को बेकार कर दे, या ऐसे कोई खास योग है जो आपको जिंदगी के अंदर अचानक बहुत ज्यादा शोहरत और मान सम्मान सब कुछ दे दे। बेटा इन सब को अलग अलग प्रेडिक्ट किया गया है और यही टाइटल दे करके समझे कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आपका काम कैसे रहेगा, आप भाई बहन के साथ कैसे रहेंगे, पिता के साथ कैसे रहेंगे, आपको जीवन साथी के सुख, भाई एक ही जीवन साथी के सुख है या 2-3 शादियां होने वाली हैं। और ये सिर्फ ये बताया ही नहीं जा रहा, साथ में उसके नीचे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके ठीक नीचे एक उपाय भी दिया जा रहा है जो उस प्रॉब्लम को जरूर हल करेगा। अरे वाह, समझ गए। और यहां तक हल करेगा कि वो प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर नामो निशान उसका खत्म हो जाए, यहां तक करेगा। अब बेटा इसको ही अलग अलग करने में, ताकि इंसान को आराम से समझ आ जाए कि वाकई में देखो ये मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो फ्यूचर के लिए अलर्ट हो गया। आज अगर उस प्रॉब्लम को आप झेल रहे हो जिस उम्र के अंदर, आपको पहले ही पता चल जाएगा, पढ़ के पता चल जाएगा, हाँ जिस तरह का लिखा है उसी तरह की मेरे को प्रॉब्लम है। तो आपको अब ये भी नहीं पूछने जाना कि किसका उपाय करना है, उसके नीचे उपाय लिखा है, आप सिर्फ वो उपाय करिए। और उपाय करके खुद ही देखिए ना। और हमारे उपायों की खासियत क्या है बेटा, ना इसमें लाखों लगते हैं ना हजारों लगते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है और इतना इतना सा पैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, समझ गए ना। और आप करके देखिए, सिर्फ आपकी मेहनत है थोड़ी सी, ये आपने कर ली तो हर हालत में परमात्मा ने आपकी सुननी है और आपको अच्छा करना ही करना है। नसीब इतनी बड़ी चीज है बेटा, इसे बदलने के लिए बहुत मेहनत और साथ में हिम्मत भी चाहिए होती है। पहले तो बताने वाला ही चाहिए होता है। बिल्कुल। अब कम से कम पहला पड़ाव तो पार हो गया, मैं बता तो रहा हूँ। थोड़ी सी हिम्मत आप कर लीजिए, आप अपने नसीब को जरूर अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल, उसके बाद वो भी कहेंगे यस आई कैन चेंज। बिल्कुल, अब तो सब कहेंगे यस आई कैन चेंज। बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव, ज्योतिष में मैंने एक चीज देखी है कि अगर एक कोई मान्यता बन गई तो उसी के हिसाब से प्रेडिक्शंस होती रह रही हैं। लेकिन आपको मैंने देखा है कि हर बार आप एक नया रिसर्च करके धमाका कर देते हैं पूरे सोसाइटी में। ये आपकी जो रिसर्च करने की प्रवृत्ति है, इसने एक लाल किताब अमृत, फिर यस आई कैन चेंज, उसमें इतनी सारी चीजें जोड़ दी, इतना कुछ बेहतरीन बना दिया कि अब हम बहुत कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। ये सब आप क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या वजह छुपी हुई नजर आती है? देख बेटा, जो तो सच में एस्ट्रोलॉजर है, जिनका ज्ञान काबिले तारीफ है, मैं उनको वाकई में बार बार नमन करता हूँ कि वो इस चीज़ को वाकई में ऊपर उठाने में, इसको बचाए रखने में कामयाब रहे। और उन्होंने वाकई में हमारे समाज की, इस दुनिया की पूरी मदद की है इसको सजो के रखने में और दुनिया तक पहुँचाने में। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है, जो छपे छपाई को सिर्फ बोल करके बताने वाले लोग हैं, उनके तो कोई मायने ही नहीं है बेटा, समझेंगे ना। और ना उनके साथ कोई कंपटीशन। मेरा तो, मैं तुम्हें सच बात बताऊं कि मेरा अपना ये मानना है कि मेरा कंपटीशन तो ये मॉडर्न साइंस के साथ है। ये जो आजकल जितने भी दुनियादारी की सुख सुविधाओं के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, उन रिसर्चर्स के साथ में है। और एक दिन में ये साबित करके दिखा दूंगा बेटा, वैसे तो मैंने कर दिया लेकिन और कर दूंगा, कि जब ये सारे के सारे अपने मुंह से बोलेंगे कि जो रिसर्च मैंने करके अब ये दुनिया को दे दिया है, इस रिसर्च का कोई जवाब नहीं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब एक बात मैं तुम्हें इसका छोटा सा जवाब दे देता हूँ बेटा। अगर आपके भाग में जीवन साथी का दुख लिखा हुआ है तो आप जीवन साथी के सुख पा कैसे सकते हो? अगर आपके भाग में लिखा हुआ है कि आप पढ़ लिख करके भी कामकाज नहीं कर सकते, तो आप पढ़ लिख करके भी जिंदगी के अंदर कामयाब कैसे हो सकते हो? तो वो तो जो रिसर्च कर रहे हैं वो उनके लिए रिसर्च कर रहे हैं कि जिनके पास है वो ले ले। और मैं रिसर्च इस चीज के लिए कर रहा हूँ कि जो ले नहीं सकते, उनके भाग के अंदर क्या खराबी है और उनके भाग के वो उपाय करके उसको ठीक करके वो हर चीज को, हर सुख को प्राप्त कर सके, उनको ये देने का काम कर रहा हूँ। इसीलिए बेटा ये काम इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये काम है कि मुझे शायद ये जीवन कम लग रहा है इस काम को संपूर्ण करने के लिए, लेकिन फिर भी जब तक जी रहा हूँ ये काम मैं करके जाऊंगा। बहुत ही अच्छा। और आप वैसे भी हर बार नए रिसर्च करते हैं और आप हम सबके कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें कैसे मिले, आप इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च करते ही रहते हैं। बेटा जब किसी के भाग में कोई चीज़ नहीं होती ना, तो वो अगर हमारा प्रोग्राम देख भी रहा है, वो एक ही बात बोलेगा कि नहीं यार बेकार है, बाकी की भी मंगवा के देखी, समझ गए। लेकिन यहाँ पर बैठ करके मैं पिछले 8-10 साल से टीवी पे आकर के लगातार लोगों के इन सुखों के लिए काम कर रहा हूँ। ये एक फर्क है बेटा बहुत बड़ा। सच बात। जो लोग चीजें बेचने टीवी के ऊपर आते हैं, वो आते हैं 5-6 महीने में बेच के निकल जाते हैं। यहाँ मैं सालों साल से बैठ करके आपके सुख दुख की बातें कर रहा हूँ, आपको ये खास देने की बातें कर रहा हूँ बेटा, कुछ खास है। लेकिन जिनके भाग में नहीं है बेटा, वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन अब ये फैलेगा कैसे? जब आस पास का माहौल, आपकी रिश्तेदारी, आपके जानकार जब आपको बताएंगे नहीं ये वाकई में यस आई कैन चेंज सच है,
इसके अंदर रेल में लिखी हुई बातें बहुत काम की और वाकई में आपकी की बातें निकलनी है। बेटा जब लोगों को लोग कन्विंस करेंगे ना, तब ये सबका भाग बनेगा। जिनके भाग में नहीं भी है वो भी ट्राई करेंगे और सक्सेस होंगे और अपना भाग बनाएंगे। गुरुदेव, ये फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जो मॉडल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बारीकी से बताइएगा कि एक्चुअली है क्या? बेटा अगर हमने परमात्मा की दया से इतनी बड़ी चीज़ बना दी है कि जो हर इंसान के काम की चीज़ है, समझे, तो इसको अब दुनिया तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर हम उसे बोल रहे हैं कि जो अपने आगे 25 फ्रेंचाइजियाँ बनाएगा। अच्छा। और 25 फ्रेंचाइजियाँ वो कौन सी होगी? जो आपके ही एक शहर के अंदर अलग अलग जा करके अलग अलग बाजार, अलग अलग मेन रास्तों के ऊपर वो फ्रेंचाइजियाँ बनेगी, ताकि कोई भी कहीं से भी निकल रहा है, वो जिस वक्त दुखी है उस वक्त उसके अंदर जा करके सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दे करके फ्री में पहले जान ले कि वो परेशान है तो है क्यों। उसके बाद उसे लगे कि मेरे को सामने बैठ करके साइकोलॉजिकल किसी ने नहीं भरमाया, मेरे से किसी ने मेरी प्रॉब्लम नहीं पूछी, लेकिन उसके बावजूद मेरी प्रॉब्लम ये पेपर के ऊपर छप के आ गई है, मेरे सामने सब पढ़ के बता रहे हैं। आपको जब यकीन हो जाए कि वाकई में मेरी डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से ये मेरे नसीब में ही लिखा था, ये जो मैं प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, करना क्या है? सिंपल थोड़े से पैसे दे करके अपने उपाय ले लो और जा करके उपाय करो और उस मुसीबत से निजात पाओ। ये काम हर किसी के लिए है, इसीलिए हर आदमी तक हम इजीली पहुंच सके और वो हमारे तक पहुंच सके, हमने ये फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांटी है। नसीब के बीमार लोगों के लिए हम ये फ्रेंचाइजियाँ खोल रहे हैं, ताकि आप अपने बीमार नसीब को ढोने के लिए मजबूर ना रहें। आप जाइए और लोग, डॉक्टर तो अपने डायग्नोस करने की या सलाह करने की आपसे फीस भी लेता है, हम तो वो भी नहीं ले रहे। अरे वाह। आज से पहले क्या हुआ है, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लाखों रुपए के, हजारों रुपए के नग बेचे जाते हैं, लाखों रुपए, हजारों रुपए के वहाँ यज्ञ करवाए जाते हैं, लाखों हजारों रुपए के ऐसे ऐसे उपाय बताए जाते हैं कि आदमी का नसीब बने ना बने, लेकिन जिसने करवाया उसका नसीब बन जाता है। बिल्कुल सही। और आपकी जेब खाली हो जाती है। यहाँ पर बेटा इस झूठ के चलते 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 जितने भी समझदार और पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी है वो पहले ही डरी हुई है कि यार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके करना क्या है, क्योंकि उसने तो अपनी जेब भर के अपना मुकद्दर बना लेना, मेरा तो बिगाड़ देना है। बिल्कुल सही। अब उस जो उनके दिमाग में वो छप चुका है बेटा, उस हालात को तोड़ने के लिए मुझे दुनिया को सच्चाई दिखानी पड़ेगी। और वो दुनिया को सच्चाई देखे, वो सच्चाई देखे, वो कैसे करेगी? अब कोई मान लो इंदौर में बैठा है तो मेरे पास दिल्ली में तो नहीं आएगा। बिल्कुल सही। तो मैंने क्या करा, अपनी फ्रेंचाइजियाँ दे करके इंदौर के अंदर ही उनके आम रास्ते के अंदर वो फ्रेंचाइजियाँ लगा दी कि आप एक बार अपनी ज़िंदगी के अंदर विश्वास करके अपनी सही डेट ऑफ बर्थ और टाइम ले करके आप जा करके दीजिए, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। और वहाँ आपको पढ़ के वो बता रहे हैं, आप सुनिए और देखिए क्या वाकई में आपकी ज़िंदगी ऐसी है। और जब आपको यकीन हो जाए कि वाकई में मेरी ज़िंदगी ऐसी है, तब अपने मन में एक बार जरूर सोचना कि इससे बड़ा करिश्मा आपकी जिंदगी में और हो क्या सकता था, कि जो जवाब आप भगवान से रोज मांगते हो कि मेरा जीवन है क्या, वो आपको सामने निकल करके आपके सामने आपके हाथों में आ रहा है। और अगर उसके अंदर ये है कि भाई इतनी देर तक ये तकलीफ पाने के बाद ये सुख तुम्हारे पास आएगा और इस सुख को अगर पहले पाना चाहते हो तो ये उपाय कर लो, तो बेटा इससे बड़ी खुशनसीबी आपको मिल कहाँ सकती है। इस चीज़ का जवाब आप चाहे कहीं पर भी दर दर पे भटक के माथे रगड़ करके मांग लीजिए, शायद नहीं मिलने वाला, लेकिन यस आई कैन चेंज की फ्रेंचाइजी में जाते ही आपको ये जवाब आपके सामने मिलेगा। बिल्कुल गुरुदेव, आपने वाकई बहुत ही सुंदर चीज़ बनाई है और ये जन कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी। बेटा मैं कोई वो कॉल सेंटर नहीं लगा के बैठा कि जिससे आपने एक बार सामान ले लिया तो कंप्लेंट के लिए कोई फ़ोन भी ना उठे। लेकिन हमारे यहाँ कंप्लेंट ही नहीं आती, कारण ये कि कंप्लेंट होगी तो आएगी। बिल्कुल सही बात है। समझ गए? और जिन्होंने नहीं आजमाया वो एक बार आजमा के देख ले, और फ्री वाली पे जाकर के जरूर आजमा के देखो, ताकि बेटा आपको पता चले कि दुनिया में कोई सच भी कर रहा है, सिर्फ कमाई नहीं रहे। बिल्कुल सही, आपने वाकई एक बहुत ही सुंदर तरीके से यस आई कैन चेंज को हर घर में हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल करवा दिया है। बिल्कुल बेटा। जरूरत इस बात की है कि स्वयं उठ करके देखें कि हमें अपनी किस्मत बदलनी है तो बदलनी बेटा है। मेरी वो जो मंशा थी ना कि घर घर से मैंने बदनसीबी को, दुख को, क्लेश को खत्म करना है, उस राह के ऊपर मैं अब आ गया हूँ। और परमात्मा की दया से इन सारी बुरी चीज़ों को मेरा बस चला तो पूरी धरती से खत्म करके रहूँगा। जरूर होगा गुरुदेव, आपकी जो मंशा है वो जरूर पूरी होगी। बिल्कुल बेटा। थैंक यू सो मच गुरुदेव।